सब अम्बाला के रहने वाले हैं, तो बड़े सुपरिचित साथी हैं। हमारे मंडल के अध्यक्ष हितेश जी, हमारे सीनियर डिप्टी मेयर प्रतिनिधि सुंदर ढींगरा जी, फोरम में मेयर रहे रमेश मल जी, गुरप्रीत शाना जी, रूबी सौदा जी, सुरेश सोहता जी, संदीप सचदेवा जी, हमारे कपड़ा मार्केट के अध्यक्ष विशाल जी, मनदीप राणा जी और भी सारे बहुत ही मेहनती साथी यहाँ पर उपस्थित आए हैं। कपड़ा मार्केट के साथी यहाँ आए हैं, विभिन्न अम्बाला के कोने कोने से आए हुए सभी साथीगण, जिनके मन में आज ये भाव है कि अंग्रेजों के बाद इस अगर रेलवे स्टेशन का आज पुनर्द्वार अगर होने लगा है, तो आजादी के अमृत महोत्सव के नाते, जिसको हम अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, आज इस अम्बाला सिटी रेलवे स्टेशन का पूर्णोद्धार होने जा रहा है। अम्बाला कैंट में तो लगभग 1890 के करीब रेलवे आ गई और यहाँ भी अंग्रेजों के समय में, यानी आजादी से पहले, ये रेलवे स्टेशन बना एक स्पोर्टिंग रेलवे स्टेशन के नाते, लेकिन आज तक इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अगर कार्यशैली की बात करूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेकर उनके मंत्रालय के अंदर किस प्रकार के लोग कितनी संजीदगी से, मैं आदरणीय रेलवे मिनिस्टर अश्विन वैष्णव जी के पास गया, मैंने समय लिया दिवाली के दिनों की बात, मैंने कहा सर मैं आपको विश करने आना चाहता हूं, समय के लिए फोन आया और साथ ही उनके सहयोगी ने मुझे कहा कि माननीय मंत्री जी के लिए कुछ भी लेके मत आइए, आप मिठाई का डिब्बा भी अगर लेके आएंगे तो माननीय मंत्री जी उसको वापस कर देंगे, मंत्री जी कुछ नहीं रखते, आपका इतने बजे का समय फिक्स हुआ है। तो मैं आदरणीय मंत्री से मिलने गया, उन्होंने दर्शक लगाते हुए 10-15 ऑफिसर अगल बगल खड़े थे, उनको बिठाया और मुझे कहने लगे सिंह जी आप मुझे उस दिन कह रहे थे, क्योंकि जो वंदे भारत चली अम्ब इंदौरा वाली, पूना से लेकर दिल्ली, तो मैंने अम्बाला छावनी से दिल्ली तक आदरणीय रेल मंत्री जी के साथ सफर किया। मैंने बताया कि सर मेरी विधानसभा में 2 रेलवे स्टेशन पड़ते हैं, अम्बाला शहर और धूपपुर, और दोनों की स्थिति बहुत बदतर है। तो जब मैं गया दिवाली वाले दिन, तो उन्होंने कहा कि सिंह जी मुझे लगा दिवाली का मौका है, आप अपना डिमांड चार्टर लाए होंगे, मैं आपको दिवाली का गिफ्ट देकर भेजूंगा पूरे अम्बाला वासियों को। मैंने कहा सर आज तो मैं केवल आपको शुभकामनाएं देने के लिए, और मैं आपको डिमांड चार्टर नहीं लाया। तो मैं 24/11 को आदमी हमारे सांसद स्वर्गीय रतनलाल कटारिया जी, उनसे मैंने रिकमेंड करवाया और मैं आदरणीय वैष्णव जी के पास पहुंच गया, दोनों रेलवे स्टेशन का लेके दुलकोट और अम्बाला। बताइए कौन सा टिकट करे, तो मैंने कहा कि अम्बाला शहर रेलवे स्टेशन। 24 खुशमीर सन ऑफ ओंकार, जिन्होंने 3रा स्थान प्राप्त किया। जोरदार तालियां, तालियां नहीं रुकनी चाहिए, पता तो लगे अम्बाला वासी हैं। इतना समय निकालकर हमारे माननीय सांसद कार्तिकेय शर्मा जी और हमारे माननीय विधायक असीम गोयल जी आए हैं, तो उनके लिए जोरदार तो तालियां बनती है भाई, हाथ उठा के एक बार जोर से तालियां हो जाए। जूनियर कैटेगरी में निवेदिता, डॉटर ऑफ सुनील कुमार झा, इन्होंने 1ला स्थान प्राप्त किया है निबंध लेखन में जूनियर कैटेगरी में। जोरदार तालियां। ये महोत्सव हम सबका है, आने वाले कल के लिए है। एकराज कुंडू सन ऑफ संजीव कुमार, इन्होंने 2रा स्थान प्राप्त किया है निबंध लेखन। तालियां, जोरदार तालियां। बच्चों का प्रोत्साहन आपकी तालियों से बढ़ता है।
हार्दिक मेहता सन ऑफ पंकज मेहता तीसरा स्थान प्राप्त किया है जूनियर कैटेगरी निबंध लेखन में। इस प्यारी सी बिटिया के लिए जोरदार तालियां। अब पेंटिंग कंपटीशन के पुरस्कार दिए जाएंगे। सीनियर कैटेगरी में मन्नत डॉटर ऑफ विकास मातर पहला स्थान प्राप्त किया है पेंटिंग कंपटीशन में, फरुखा खालसा स्कूल से है। उनका कायाकल्प किया जा रहा है और इसी क्रम में आज पूरे भारतवर्ष में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी जा रही है। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम माननीय रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से स्वागत संबोधन के लिए अनुरोध करती हूँ। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े माननीय राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रिमंडल और विभिन्न राज्यों की मंत्री महोदय, माननीय सांसद, माननीय विधायक महोदय, उपस्थित पद्म पुरस्कार से सम्मानित महानुभाव, अध्यापकगण, छात्र, स्पोर्ट्स पर्सन्स और समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्ध नागरिक और मीडिया के सभी साथी, आप सबका इस ऐतिहासिक समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का रेलवे से एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। उन्होंने रेलवे को यातायात के साधन से बढ़कर जन सामान्य के जीवन में बदलाव लाने का आधार माना है। रेलवे को आर्थिक विकास का माध्यम माना है। पिछले 9 वर्षों में भारतीय रेलवे में हुए अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन प्रधानमंत्री जी की रेल विकास से राष्ट्र विकास की सोच का साक्षी है। इस वर्ष देश के हर राज्य को प्रधानमंत्री जी ने रिकॉर्ड रेल बजट का आवंटन किया है। पिछले 9 वर्षों में रेलवे को आवंटित राशि करीब 9 गुना बढ़कर इस साल 2,40,000 करोड़ रुपए की गई। प्रधानमंत्री जी का एक स्पष्ट फोकस रहा है सेफ्टी, उत्तम पैसेंजर एक्सपीरियंस और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग। चाहे जम्मू कश्मीर में आज विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बन रहा हो, कोलकाता में हुगली नदी के नीचे मेट्रो बनने का काम हो, देश में चल रही 50 वंदे भारत सर्विसेज का काम हो, या फिर तेजी से बन रहे मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम हो, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन सब प्रोजेक्ट्स की देश भर में चर्चा है। इसी